नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पीछे वाले लेक्चर में मैंने थ्योरम आपको करवाई थी, है ना। टोटल 9 थ्योरम हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल करेंगे इस लेक्चर में। कंटिन्यूस फंक्शन पर, है ना, डिपेंड है वो। और उसके बाद में आपका टॉपिक बचेगा ओपन मैपिंग, क्लोज मैपिंग और एक होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 थ्योरम है सिर्फ। ठीक है। और ओपन मैपिंग और जो आपके क्लोज मैपिंग मैपिंग है उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उन पर बेस थ्योरम करेंगे। तो टोटल ये यूनिट आपके 25 लेक्चर या 26 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, जो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका एग्जाम्पल है क्या, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये करता है, ये बोलता है कि सो डेट सिद्ध करूँ द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। आपका कोई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है एफ, है ना। द करेक्टर, या फिर नाम बाद में दे देना, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए कोई सबसेट है एक्स का। ए कोई एक्स का सबसेट है और उसका जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस। अगर वो कंटिन्यूस है ऑन एक्स, एक्स के ऊपर कंटिन्यूस है, तो इफ एंड ओनली इफ ए, जो आपका ए होगा, ए इज बोथ, ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज, तो आपका ए ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा इन कैपिटल एक्स के अंदर वो आपका ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। अगर आपका कोई करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, ए का कोई करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एक्स के ऊपर, तो ए आपका ओपन होगा और क्लोज होगा एक्स के अंदर, और ए आपका यहाँ पर सबसेट है कैपिटल एक्स का। ये आपका एग्जाम्पल है बेटा। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ भी है बीकानेर यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक जो फंक्शन है उसको डिफाइंड करते हैं कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता क्या है। करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता क्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सुनना मेरी बात को, समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये आपका एक्स है और ये आपका मान लो कोई भी एक और, मान लो आर मान लो। तो एक्स का कोई सबसेट है, एक्स का सबसेट क्या है, ए। ये आपका ए एक्स का कोई सबसेट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स के पॉइंट लूँ, अगर मैं एक्स का सॉरी ए का अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ और उसकी इमेज अगर इसके अंदर है, मान लो कि मैंने एक्स लिया, एक्स ए से है, तो और उसकी इमेज कौन सी है, 1 है। उसकी इमेज क्या है, 1 है। एक बार मैं कॉम्प्लीमेंट से ले रहा हूँ, एक्स है वो ए के पास नहीं है लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट के पास है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा एक्स में से सबसेट को हटा दूँ, तो अगर कोई पॉइंट एक्स माइनस ए के अंदर है, यानी यहाँ पर, तो उसकी इमेज क्या आएगी, उसकी इमेज 0 आएगी। उसकी इमेज 0 आएगी। इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक फंक्शन, जब हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइंड करते थे, करेक्टरिस्टिक फंक्शन द करेक्टरिस्टिक फंक्शन, मान लो एफ आपका कोई करेक्टरिस्टिक फंक्शन है ऑफ ए का है, इज डिफाइंड बाई, उसको इस प्रकार से डिफाइंड करूँगा, इज डिफाइंड बाई, कि उसकी जो इमेज आएगी ना वो इसके अंदर आनी चाहिए। और इमेज आपकी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। 0 तब आएगी जब वो पॉइंट उसका कॉम्प्लीमेंट के पास है, 1 तब आएगी जब पॉइंट एक्स के सबसेट के पास है। ये आपका करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। एफ एक्स आपका क्या आएगा, 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब एक्स आपका ए से बिलोंग करेगा। 0 कब आएगा, जब आपका एक्स उसका कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब हो रहा है कि ये जो आपका करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, यानी जो आपका एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है। अब हम मान के चलते हैं, लेट माना एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस ऑन एक्स, then we have proved that, we have proved that, हमें यह प्रूफ करना है कि ए इज ओपन, ए आपका कोई ओपन होगा, ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज सेट। या फिर एक काम करो आप, 1 मिनट ना, पहले इसका कन्वर्सली पार्ट को प्रूफ कर देते हैं, पहले इसके कन्वर्सली पार्ट को प्रूफ कर देते हैं, फिर ये प्रूफ करेंगे।
ठीक है, आपने करेक्टिविस्टिक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं लेट माना कैपिटल ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ये आपका ओपन भी है और क्लोज भी है इन एक्स के अंदर है। इन एक्स, ये आपका एक्स के अंदर ओपन और क्लोज है, तब हम ये प्रूफ करेंगे आपका एफ एक्स से कंटिन्यूस होगा, है ना। देन वी हैव प्रूव डेट एफ इज कंटिन्यूस। अब एफ को मेरे को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो एफ को कंटिन्यूस प्रूफ करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम करते क्या, एक ओपन सेट लेते हैं, यहाँ से एक ओपन सेट लूँगा जो आर का सबसेट होगा, तो वो ओपन सेट की जो प्री इमेज होगी, उसकी जो प्री इमेज होगी वो भी आपकी एक ओपन होगी। अगर वो ऐसा हो गया तब आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, ठीक है, एकदम बढ़िया बात है सर। आ जाओ, लेट माना कैपिटल जी इज ए ओपन सेट। ये आपका ओपन सेट है, ये आपका ओपन सेट है इन एक्स के अंदर, या फिर ओपन सबसेट भी, क्योंकि ओपन सेट है और सबसेट भी तो है किसका, वही क्या नाम है, आर का सबसेट भी है। ये आपका आर का सबसेट भी इज ए ओपन सबसेट बोल देते साथ में ना, एक साथ ही लिख दो ओपन सबसेट ऑफ आर। अगर ये आपका ओपन सबसेट आर का, तो देन इसकी प्री इमेज को मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ओपन प्रूफ करना पड़ेगा। इसकी प्री इमेज को मेरे को ओपन प्रूफ करना पड़ेगा, तब आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसकी प्री इमेज को बनाते हैं एफ इनवर्स जी, एफ इनवर्स जी को बनाऊंगा, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर हम कंडीशन डालते हैं, यहाँ पर मैं कंडीशन डालता हूँ कि मान लो कि एक बार ये जो वन है वो आपका जी से बिलोंग कर रहे हैं, वन आपका जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वन आपका अगर जी से बिलोंग कर हुआ तो इसकी वन की जो प्री इमेज है, वन की प्री इमेज क्या है, एक्स। वन की प्री इमेज क्या है, वन की प्री इमेज एक्स, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो प्री इमेज आएगी वो देखो वन आपका, देखो यहाँ पर कंडीशन डालता हूँ, यहाँ पर कंडीशन डालता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में ये डालता हूँ कि आपका इफ़, यदि आपका जो वन है वो आपका जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये वन आपका जी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये जो जी है वो इस आर का सबसेट है, आर का सबसेट इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ठीक है, मान लो कि वन आपका जी से बिलोंग कर रहे हैं, बट जीरो आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा, जीरो आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, वन आपका जी से बिलोंग कर रहा है बट जीरो आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे जैसे इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि ये जो इतना इतना है, ये जो आपका वन है वो सिर्फ, जो आपका वन है वो सिर्फ जी से बिलोंग कर रहे हैं, जो आपका वन है वो सिर्फ जी से बिलोंग कर रहे हैं, वन जी से बिलोंग कर रहे हैं और जी आपका जीरो से बिलोंग नहीं कर रहा। तो वन की जो प्री इमेज देखो, वन जी से बिलोंग कर रहे हैं बट जीरो है वो आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसकी जो प्री इमेज आएगी वो क्या आएगी, ए ही आएगी, वो क्या आएगी, ए ही आएगी, तो ये आपका आ जाएगा ए। ठीक है, सेकंड में डालता हूँ इसमें कंडीशन कि अगर जीरो आपका जी से बिलोंग कर रहा है, जीरो आपका जी से बिलोंग कर रहा है बट वन आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो जीरो अगर आपका जी से बिलोंग कर रहे हैं, जीरो अगर आपका जी से बिलोंग कर रहा है तो इसकी प्री इमेज क्या आएगी, देखो जब जीरो कब आता है, जीरो एफ एक्स आपका प्री इमेज है ना, एफ एक्स जीरो तब आता है जब वो पॉइंट उसके कॉम्प्लीमेंट के पास हो, जब आपका एक्स ए डेस के पास होगा, इसका मतलब जीरो जी के पास है तो इसका मतलब ए डेस आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा। अब मैं दोनों डाल देता हूँ कि वन भी आपका जीरो से बिलोंग कर रहे हैं एंड जीरो भी आपका जीरो से बिलोंग कर रहे हैं। वन आपका जीरो से बिलोंग कर रहा है, जीरो और वन और जीरो, वन और जीरो मतलब दोनों के दोनों जी के पास हैं, कि वन भी जी के पास, अब ये सेट पूरा आ जाएगा, इसके अंदर आपका वन भी आ रहा है, इसके अंदर जीरो भी आ रहा है, तो इसकी जो प्री इमेज होगी, इसकी जो प्री इमेज होगी वो पूरा ए ही, तो सॉरी पूरा क्या होगा, पूरा एक्स ही होगा, पूरा एक्स ही होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, एक्स होगा, होगा या फिर नहीं होगा, पूरा एक्स होगा, क्योंकि एक्स में दो ही पॉइंट है, एक बार वन और एक बार जीरो, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसकी इन्वर्स इमेज आपकी, सॉरी प्री इमेज इसकी क्या आएगी, इन्वर्स इमेज इसकी क्या आएगी, एक्स आएगी। अब मान लो इफ़ कि जीरो भी आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा एंड वन भी आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब फाई खाली,
इसका मतलब फाई खाली। तो ये आपका एफ इनवर्स जी बन गया। अब मेरे को ये चेक करना है कि एफ इनवर्स जी आपका ओपन है क्या, क्या एफ इनवर्स जी आपका ओपन है क्या, ये चेक करते हैं। देखो फाई इम्पटी सेट हमेशा ओपन होते हैं। फाई आपका ओपन सेट है, एक्स भी आपका ओपन सेट है, और ए तो हमने लिया ही है, ए तो हम लेकर ही चल रहे हैं कि लेट माना ए आपका क्लोज भी है ओपन भी है, इसका मतलब ए आपका ओपन है। तो ये आपका ओपन हो गया, क्योंकि ये तो हम लेकर ही चल रहे हैं, ये आपका ओपन है। अगर ए ओपन है तो इसका जो सॉरी ए आपका ओपन भी है और एक आपका क्लोज्ड भी है। तो क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन होता है। तो क्लोज्ड मतलब ए क्लोज्ड है, तो ए क्लोज्ड है इसका मतलब ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ए डैश ओपन क्यों होगा, क्योंकि ए क्लोज्ड है। फाई आपका ओपन होता ही है और एक्स आपका ओपन होता ही है, इसका मतलब चारों के चारों ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो ये किसके बराबर है, एफ इनवर्स जी के बराबर है, तो एफ इनवर्स जी भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और बेटा हमें ये प्रूफ करना है कि अगर आपका जी एक ओपन सेट होता है तो उसकी प्री इमेज भी एक ओपन सेट होती है, बस। चलो यहाँ पर लिखते हैं सिंस ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ए आपका ओपन भी है और ए आपका क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो अगर ए डैश इज आल्सो ओपन एंड क्लोज्ड, ये आपका ओपन भी होगा एंड क्लोज्ड भी होगा, ठीक है। बस मतलब ए आपका ओपन है, ये तो गिवन ही है। तो ए ओपन है तो ए डैश आपका, देखो ए ओपन भी है और ए क्लोज्ड भी है। ए ओपन भी है ए क्लोज, अगर ओपन है तब हमें ओपन ही लाना है इसमें, ये आपका ओपन हो गया। और अगर वो क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड एक्स एंड फाई आर आल्सो बोथ ओपन, ये आपका ओपन होगा, ये आपके ओपन होंगे, बोथ ओपन, दोनों के दोनों ओपन है, ये दोनों के दोनों ओपन है ये। तो देयर फॉर इसलिए द इनवर्स इमेज ऑफ जी, क्योंकि सारे के सारे ओपन हो गए तो ये ओपन हो गया, तो एफ इनवर्स जी भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। द इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सबसेट जो मैंने जी लिए ऑफ आर का है इज ओपन है, ये भी आपका ओपन है। देयर फॉर इसलिए द फंक्शन, और फंक्शन भी करेक्टरिस्टिक है, द फंक्शन इज आल्सो ओपन, सॉरी कंटिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस। बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। अब इसका हम कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली थोड़ा ध्यान से देखना। कन्वर्सली को प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप इसको लेकर चलो कंटिन्यूस। सपोज डेट एफ इज कंटिन्यूस, जो हमने करेक्टरिस्टिक को डिफाइंड किया है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइंड किया है, ये आपका कोई कंटिन्यूस है, तो ये आपका कंटिन्यूस है। देन वी हैव प्रूव्ड इट, हम प्रूफ करेंगे ए, जो आपका ए सबसेट है एक्स का, वो आपका बोथ ओपन, वो आपका ओपन भी होगा एंड क्लोज्ड, वो दोनों के दोनों हो गए, वो आपका ओपन सेट भी होगा और एक क्लोज सेट भी होगा, ठीक है, सही बात है। हाँ जी सर, बढ़िया बात है। देखो अब देखो मैं एक ओपन सेट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपका एफ कंटिन्यूस है, तो आपको एक आर का ओपन सेट लेकर चलना पड़ेगा। ये रहा आपका आर, इसका कोई ओपन सेट लेकर चलना पड़ेगा। तो ओपन सेट ले लो, लेट माना कैपिटल जी बी एनी ओपन सेट, और सबसेट भी आर का, तो ओपन सबसेट ऑफ आर। ये जो आपका जी है वो आपका आर का कोई ओपन सबसेट है, ठीक है। तो आर का अगर ओपन सबसेट है तो सच डेट इस प्रकार से है, सुनना ध्यान से, सच डेट इस प्रकार से है कि आपका जीरो है वो तो आपका जी से बिलोंग कर रहा है, जीरो आपका जी से बिलोंग कर रहा है, बट आपका वन जी से बिलोंग नहीं कर रहा, बट आपका वन जी से बिलोंग नहीं कर रहा, समझ रहे हो। देखो
यहाँ से सुनो मेरा, एफ एक्स एक बार देखो, एफ एक्स देखो, ये आपका एफ एक्स है करेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से ए के सबसेट उठा लिया मैंने आर का, एक सबसेट उठा लिया मैंने आर का। तो वो सबसेट में क्या होगा कि अगर आपका 0 1 है, वो तो आपका जीरो क्या नाम है, जी से बिलोंग नहीं कर रहा। 1 आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा, और 0 है वो आपका जी से बिलोंग कर रहे हैं। 0 है वो आपका जी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अगर ये आपका जी एक ओपन सेट है तो इसकी प्री इमेज भी आपकी एक ओपन होगी। तो एफ इनवर्स जी भी आपका क्या होगा, एक ओपन होगा। एफ इनवर्स जी भी आपका क्या होगा, ओपन होगा। एफ इनवर्स क्योंकि ओपन सेट है तो एफ कंटिन्यूस है, तो इसकी प्री इमेज भी आपकी ओपन सेट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 0 है वो आपका जी से बिलोंग कर रहा है, और 1 आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा। क्योंकि देखो एक बार, जब जीरो आपका जी से बिलोंग करता है, देखो इन्वर्स इमेज में जा रहे हैं ना, एफ इन्वर्स जी, तो 0 जब आपका जी से बिलोंग करते हैं, ये देखो 0 अगर आपका जी से बिलोंग करता है और 1 आपका जी से बिलोंग नहीं करता, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होती है वो ए डेस होती है कॉम्प्लीमेंट। और ए आपका ए डेस आ रहा है आपका ओपन, ए डेस आ रहा है आपका ओपन। सुनना मेरी बात को, देखो इस प्रकार से, सच डेट इस प्रकार से कि 0 आपका जी से बिलोंग कर रहा है, बट 1 आपका जी से बिलोंग नहीं कर रहा। 1 आपका 1 जी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में जाओ, 0 आपका जी से बिलोंग कर रहा है, 1 जी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसकी इन्वर्स इमेज आपकी ए डेस आती है। इसकी इन्वर्स इमेज आपकी ए डेस आती है। देन तब एफ इन्वर्स जी, जी बराबर आपका हो जाएगा ए डेस, आपका हो जाएगा ए जेड। अब मेरे को ये बताऊं, आपका एफ ओपन है, एफ सॉरी कंटिन्यूस है, एक आपने ओपन सेट ले लिया, तो उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो भी आपकी ओपन होगी। इसका मतलब ये आपका ओपन होगा, अगर ये ओपन हो गया तो ये भी तो आपका ओपन हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो दियर फोर ई डेस इज ओपन है, ए डेस आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बिकॉज रीजन बता सकते हो आप कि ये ओपन कैसे होगा, क्योंकि एफ इनवर्स जी सॉरी एफ आपका एक कंटिन्यूस है, एफ आपका क्या है बेटा, एक कंटिन्यूस है। तो अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, देखो ए डेस अगर ओपन है तो ए डेस क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो किसी का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड है, और क्लोज्ड क्या है, ए, बस। तो इसका मतलब ए इज क्लोज्ड है, ये लो बेटा। और आपको ये प्रूफ करना था कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो तो आपका ए क्लोज्ड होगा, तो एक चीज़ तो प्रूफ होगी, एक चीज़, और एक्स के अंदर होना चाहिए ऑब्वियसली। आपका जो एफ इन्वर्स जी होगा वो एक्स के अंदर ही जाएगा, प्री इमेज इन्वर्स इमेज आपकी एक्स के अंदर ही आएगी, तो एक्स के अंदर आपका क्लोज्ड है, ए इज क्लोज्ड इन कैपिटल एक्स। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि आपका ए भी ओपन होता है, आपका ए भी ओपन होता है। दोबारा से एक सेट ले लो, ओपन सेट ले लो अगेन, कुछ भी ले सकते हो, नाम में क्या रखा, लेट माना कैपिटल एच बी एन ई, ओपन सेट, ओपन सबसेट है ना, ओपन सबसेट ऑफ आर। ये आर का कोई ओपन सबसेट है, सच डेट इस प्रकार से ले रहा हूँ कि आपका 1 अब एच से बिलोंग कर रहा है, बट 0 आपका एच से बिलोंग नहीं कर रहा। अब आप इन्वर्स में जाओ, जो आपने इन्वर्स से डिफाइन किया वहाँ पर जाओ कि 1 तो उस सेट के पास है लेकिन 0 उस सेट के पास नहीं है। देखो 1 आपका सेट के पास है, जी आपका एक ओपन सेट ही है, जी आपका देखो ओपन सेट है, मैंने वहाँ पर एच लिए, तो 1 तो ओपन सेट के पास है लेकिन 0 ओपन सेट के पास नहीं है। तब उसकी जो इन्वर्स इमेज आएगी वो ए के बराबर होगी, देखो ये इन्वर्स इमेज ए के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ इन्वर्स जी होगा, एफ इन्वर्स एच जो होगा वो आपका ए के बराबर होगा। और ए आपका क्या कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जब आप कोई ओपन सेट लेते हो आर का तो उसकी प्री इमेज भी आपकी ओपन होगी, इसका मतलब ये आपका ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन हो गया तो ये ओपन होगा, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, दियर फोर। और इनवर्स इमेज एक्स में आएगी, दियर फोर, इसलिए ए इज ओपन इन कैपिटल एक्स। रीजन आपको पता है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। डू जिस प्रकार इफ यदि द फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, देन तब ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज। ये लो बेटा, ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है,
तो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आ जाओ, आगे का एक थ्योरम है इसमें। अच्छा, एग्जाम्पल एक और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 आपका क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल 2 आपका क्या बोलता है, समझना थोड़ा ध्यान से। आ जाओ, लेट माना एक्स कोमा टी, लेट माना एक्स कोमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए कोई सेट है, ए कोई सेट है जो एक्स का एक्स का सबसेट है। ए जो आपका टी से बिलोंग कर रहा है, टी से बिलोंग करने का मतलब क्या है, टी आपकी टोपोलॉजी, तो ये आपका टी का मेंबर है, ये टी का मेंबर है तो आपका ओपन भी है, क्यों टी का मेंबर ओपन है। ठीक है। और इफ एक टोपोलॉजी और गिवन है वाई कोमा वी इज अनोदर टोपोलॉजिकल स्पेस, ये भी आपका एक टोपोलॉजिकल स्पेस है वाई कोमा वी। ठीक है। और एंड आपके पास एक मैपिंग है जो इन दोनों टोपोलॉजी के बीच में डिफाइंड है, एंड एफ जो है वो एक्स कोमा टी से वाई कोमा वी के अंदर डिफाइंड है। तो टू सो डेट हम ये प्रूफ करेंगे, सो डेट एफ आपका कंटिन्यूस होगा, एफ इज ए कंटिन्यूस एट कोई पॉइंट है ए पॉइंट पर, और ये जो ए पॉइंट है ना, ये आपका कोई एक्स का ही पॉइंट है, ये आपका एक्स का ही कोई पॉइंट है। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? अब देखो बेटा, इसमें मेरे को करना है क्या है, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना। आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, दोनों के बीच में मैपिंग को डिफाइंड किया गया है, एफ मैपिंग है जो दोनों के बीच में, और ए कोई सबसेट है जो एक्स का ही है, क्योंकि टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, टोपोलॉजी से एक्स के सबसेट ही आएंगे टोपोलॉजी के अंदर, सारे नहीं आएंगे, इतने आएंगे कि वो उसको एक टोपोलॉजी बना देगा, वो तीनों कंडीशन को होल्ड करेगा। जब हम तीनों कंडीशन चेक करेंगे तो तीनों कंडीशन को वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है। आ जाओ, सॉल्यूशन डालते इसका। देखो, सबसे पहले मेरे को एफ को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो एफ को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो और एफ जो है वो आपका एक्स से वाई के बीच में डिफाइंड है, तो वाई का मेरे को कोई सबसेट लेना पड़ेगा, है ना, वाई का, और जो वाई का सबसेट है वो आपके वी के अंदर जाएंगे, क्योंकि वाई के ऊपर वी टोपोलॉजी बनी हुई है, तो वो वी का मेंबर होगा, तो वो आपका वी ओपन होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वी ओपन है ना, इस प्रकार से, या फिर डायरेक्ट इस प्रकार से आप बोल सकते हो, लेट माना कैपिटल एच बी एनी ओपन सबसेट, या फिर वी ओपन, इस प्रकार से बोल सकते हो, या फिर ओपन सबसेट, या आपका कोई ओपन सबसेट है इन कैपिटल वाई के अंदर, या वाई के अंदर कोई ओपन सबसेट है। अब एक चीज़ और मेरे को बताऊँ, एक चीज़ और बताना, सुना, ये देखो ध्यान से, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है। एफ एक मैपिंग है जो दोनों के बीच में डिफाइंड है, एफ एक मैपिंग है जो दोनों के बीच में डिफाइंड है। अब इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ये किया हुआ है कि ये जो आपका ए पॉइंट है, मान लो कि ए पॉइंट आपका, ए आपका एक्स का ही पॉइंट है, क्योंकि मेरे को एफ को कंटिन्यूस दिखाना है एक्स पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर दिखाना होता है वो आपका एक्स का ही पॉइंट होता है। तो ये मान लो कि ए पॉइंट है, तो अगर ये यहाँ पर ए है तो ऑब्वियसली इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर होगी, एफ है, ऑब्वियसली इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर होगी, एफ है। ठीक है। और मैंने वाई का मैंने सबसेट लिया एच, वाई का मैंने मान लिया सबसेट ये मेरा एच है, तो ये जो आपका एफ पॉइंट है वो इस ये सॉरी जो एच है वो एफ को कंटेन करेगा, तो इसका मतलब एफ आपका बिलोंग करेगा एच से। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो कंटेनिंग एफ है, कि आपका एच एक ओपन सेट है और एफ को कंटेन कर रहा है। आल्सो आपका एफ कोष्टक में ए आपका बिलोंग कर रहा है एच के साथ। बताओ सही बात है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एफ है सॉरी ए आपका बिलोंग करेगा एफ इनवर्स एच से, करेगा या फिर नहीं करेगा? ऑब्वियसली सर करेगा। तो आपका ए एफ इनवर्स एच से बिलोंग करेगा। अब मेरे को एक बात बताऊं, ये जो आपका एच पॉइंट है, ये जो आपका एच जो आपने सबसेट लिया वाई का है, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो एक्स के अंदर होगी, वो एक्स के अंदर ही होगी इन्वर्स इमेज।
वो एक्स के अंदर ही होगी इन्वर्स इमेज। और ये जो ए पॉइंट है वो भी तो आपका एक्स का पॉइंट है। तो जो टोपोलॉजी है ना, क्योंकि ए आपका टी से बिलोंग कर रहा है, देखो ए आपका टी से बिलोंग कर रहा है और ए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, सबसेट है एक्स का, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर सबसेट जाते हैं। तो ये आपका एक्स का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एफ इनवर्स एच से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए पर है ना, अगर मान लो ए कोई पॉइंट है, तो इसका मैं अगर सबसेट लूँ तो ए होगा, क्योंकि खुद खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब ए। तो ये भी तो आपका सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स एच से। हुआ या फिर नहीं हुआ, नहीं आया समझो सर कैसे हुआ बताओ, आज वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ए आपका एफ इनवर्स एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ए आपका ए के सबसेट से भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि ए आपका क्या है, सेट है, सेट के अंदर ए है, तो ए इससे तो बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली सही बात है। अब देखो ए पॉइंट एक ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, ये जो आपका सेट है ए से भी बिलोंग कर रहा है, और ए पॉइंट इसके इन्वर्स के पास भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इसके पास भी, ये पॉइंट इसके पास भी है, तो ये जो है वो इसका सबसेट हुआ या फिर नहीं हुआ, ये जो है वो इसका सबसेट हुआ है या फिर नहीं हुआ। हाँ जी सर हुआ है, एकदम बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ए जो होगा वो आपका सबसेट होगा या फिर नहीं होगा, ए इनवर्स एच का, ए इनवर्स एच का। और हमें ये तो प्रूफ करना होता है। जब मैंने किसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन करवाई थी, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जब मैंने करवाई थी तो वो आपकी यही तो थी कि आपके पास एक ओपन सेट मिलेगा। नहीं याद है, नहीं याद है, एक मिनट आ जाओ दिखाता हूँ, एक मिनट बेटा। देखो कंटिन्यूटी की किसी पॉइंट पर डेफिनेशन क्या बोलती है कि दो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं, ऑब्वियसली दो टोपोलॉजी है, ये भी देखो एक्स कोमा टी और वाई कोमा बी। तो ए आपके इन दोनों के बीच में एक कंटिन्यूस कहलाता है, यानी एफ फंक्शन है वो दोनों के बीच में डिफाइंड है, तो ये आपका कंटिन्यूस कहलाता है। कब कहलाता है, एट पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वो आपका कंटिन्यूस कहलाता है। इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि अगर आपके पास अगर कोई ओपन सेट है और ओपन सेट भी इस वी का होना चाहिए, यानी वो वी का मेंबर होना चाहिए, तो उसका जो इन्वर्स इमेज जो होगा। अब मेरी बात, मैं एक बात बताओ मेरे को, एक मिनट सुनो मेरी बात को, एक मिनट सुनना बेटा मेरी बात को। अगर ए यहाँ पर है तो एफ ए यहाँ पर होगा। तो मैंने क्या लिया कि एच को मैंने इसका एक ओपन सेट लिया है जो आपका वी ओपन है, क्योंकि वाई के ऊपर वी टोपोलॉजी मर्जी है, तो ये आपका वी ओपन है, ये आपका वी ओपन है। और कौन से पॉइंट को कंटेन करेगा, एफ ए को वो कंटेन करेगा, सही बात है, ये आपकी हो गई। देखो एच आपका वी ओपन सेट है इन वाई के अंदर, वो कंटेनिंग एफ ए को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो डियर एग्जिस्ट आपके पास एक टी ओपन सेट मिलेगा, टी ओपन सेट मिलेगा सच डेट, इस प्रकार से कि वो पॉइंट से बिलोंग करेगा। एक टी ओपन सेट मिलेगा, इसका मतलब टी का मेंबर मिलेगा, और टी का मेंबर आपके पास है, टी का मेंबर आपके पास है। तो वो जो टी का मेंबर जो हुआ है सच डेट इस प्रकार से कि वो एक्स जीरो उस पॉइंट को तो कंटेन करेगा जो आपने एक्स से लिया है। मैंने एक्स से कौन सा पॉइंट पर मैं कंटिन्यूस प्रूफ कर रहा हूँ, ए पॉइंट पर प्रूफ कर रहा हूँ। तो ए जो है वो जो आपका सेट है, ओपन सेट है टी के अंदर, वो उससे बिलोंग कर गया, देखो कर रहे हैं, ठीक है सही बात है। तो आपका जो एफ कोफ्टिंग में जी होगा वो सबसेट होगा एच का, एफ कोफ्टिंग में जो जी होगा वो सबसेट होगा एच का। और एच का मतलब क्या है, एच का मतलब ये है कि जो हमने वाई का सबसेट लिया वो उसका सबसेट होगा, वो उसका सबसेट होगा। अब देखो यहाँ पर एफ इनवर्स एच आ रहा है, इस एफ इनवर्स को आप इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा एफ कोफ्टिंग में ए। हुआ या फिर नहीं हुआ, तो ये आपका सबसेट हो गया एच का, ये आपका सबसेट हो गया एच का। तो ये तो आपकी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, ये तो आपकी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। इसका मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। बस आपको ये तो प्रूफ करना था, कुछ एकदम छोटी सी है, बस थोड़ी सी बारीकी है इसमें, दियर फॉर, इसलिए इसलिए एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एट ए पॉइंट पर, वो ए पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, वो ए पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका एग्जाम्पल है सेकंड। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखो बारीकियाँ बहुत, एग्जाम्पल छोटे छोटे है लेकिन समझने में बहुत दिक्कत आएगी, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या बोलते हैं कि लेट माना कि जो आपका एक्स है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, और उसमें आपके पॉइंट इस प्रकार से 1 2 3 4, ठीक है। एंड लेट मानते हैं कि इन पॉइंट की सहायता से एक टोपोलॉजी को डिफाइंड किया गया है,
जिसमें ऑब्वियसली टोपोलॉजी तो फाइव और एक्स आएगा, और आपका एक्स के सबसेट आएंगे, सारे नहीं आएंगे, इतने आएंगे कि वो उसको एक टोपोलॉजी बना देंगे। 1,2, 2,3,4, ये आपकी एक टोपोलॉजी है। ठीक है, एक्स के ऊपर। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ यदि एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ए फंक्शन को डिफाइंड किया गया एफ है, जो एक्स से वाई के बीच में होगा। सर वाई कहाँ से है, वाई भी बताऊंगा क्या है, एक्स से वाई के बीच में, सॉरी एक्स से एक्स के अंदर ही डिफाइंड किया गया है। एक्स से एक्स के अंदर मतलब दोनों के दोनों 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से इज डिफाइंड बाई, इस प्रकार से डिफाइंड है कि जो मैपिंग होगी वो आपकी इस प्रकार से कि पहले का 1 पॉइंट दूसरे के दूसरे पॉइंट के साथ है, इसका 2 उसका 4, इसका 3 इसका 2, इसका 4 इसका 3। ठीक है, तब हमें प्रूफ क्या करना है, टू सो डेट एफ इज नॉट कंटिन्यूस। एफ आपका कंटिन्यूस नहीं है एट 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर वो आपका कंटिन्यूस नहीं है, बट आपका एफ है, ये देखो एक तो फर्स्ट है, यहाँ पर आपका सेकंड इक्वेशन है, एफ इज कंटिन्यूस। आप ये प्रूफ कर दो कि वो 4 पर क्या आपका कंटिन्यूस है, बस ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या बेटा क्वेश्चन है। अब देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि एफ एक मैपिंग है जो एक्स से एक्स के अंदर ही डिफाइंड है, ये भी आपका एक्स है, ये भी आपका एक्स है, एक्स एक्स, इसमें आपका पॉइंट 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि इसका फर्स्ट इसके सेकंड के साथ, इसका 2 इसका फोर्थ के साथ, इसका 3 इसके 2 के साथ, और इसका 4 इसके 3 के साथ, इस प्रकार से सारे के सारे पॉइंट कनेक्ट है। तो ये आपको एफ डिफाइंड है कि वो इस प्रकार से। अब आपको चेक ये करना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, एट 3 पर वो आपका कंटिन्यूस नहीं है। फिर आपको ये प्रूफ करना है कि आपका फंक्शन 4 पर भी कंटिन्यूस नहीं है, आपका फंक्शन 4 पर भी कंटिन्यूस नहीं है। बताओ, अब कंटिन्यूस को मेरे को प्रूफ करना है, कंटिन्यूटी को मेरे को चेक करना है पॉइंट पर। तो कंटिन्यूटी को जब हम चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम करते क्या है, हम करते क्या, पहले तो मेरे को ये बताओ। देखो, एक तो मेरे को चेक करना है कि वो 3 पर कंटिन्यूस नहीं है। आओ, फर्स्ट कंडीशन हम सोल्व करते हैं। देखो, एफ अगर 3 आपका है ना, जो 3 है वो एक्स का पॉइंट है, तो 3 की अगर मैं इमेज देखूँ तो आपकी 2 आ रही है। 3 की एक ही पॉइंट, सिर्फ 3, जो 3 नंबर, जो सॉरी थर्ड पॉइंट है 3, उस पॉइंट पर आपकी इमेज 2 आ रही है, ये बात आपकी सही है। यानी F3 आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, F3 आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को क्या करना है कि ये जो आपका सेकंड है, क्योंकि मेरे को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, उस कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, जो आपकी सेकंड टोपोलॉजी होती है ना, उसके सबसेट उठाने पड़ते हैं, है ना। सबसेट उठाओ मतलब वो आपका उसका मेंबर होना चाहिए, और वो ओपन होने चाहिए, वो ओपन होने चाहिए। ठीक है, तो आप उठा लो, और दोनों की देखो, एक्स पर भी आपकी टी टोपोलॉजी डिफाइंड है, और इस पर भी आपकी टी टोपोलॉजी डिफाइंड है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, और उसकी इन्वर्स इमेज हम देख लेंगे, अगर वो आ रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका नहीं है। आ जाओ बेटा, सबसे पहले दे ओपन सेट है सारे, क्योंकि इसके अंदर ये आप सारे एक्स के सबसेट है, तो ओपन सेट होंगे क्योंकि ये टी के अंदर जाएंगे। दे ओपन सबसेट, दे ओपन सबसेट कंटेनिंग टू आर। देखो, एक तो ओपन सेट आपका हो जाएगा 2, एक तो आपका हो जाएगा 2, मतलब जो आपकी टोपोलॉजी है, क्योंकि देखो ये टोपोलॉजी डिफाइंड है, तो टोपोलॉजी के अंदर जाऊँ मैं, ये सारे के सारे टी के मेंबर है, तो टी के मेंबर इसका मतलब ओपन है, और सारे के सारे एक्स के सबसेट भी तो है। तो मैंने ये तो लिया है कि द ओपन सबसेट कंटेनिंग 2, मैं पहले वो सबसेट को उठा रहा हूँ जो 2 को अपने अंदर कंटेन करेगा। तो 2 को अपने अंदर कंटेन करेगा, तो इसका मतलब एक तो 2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा, और एक आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के अंदर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कंटेनिंग एक तो आपका हो जाएगा 2, एक आपका हो जाएगा 1,2,
एक आपका हो जाएगा 2 3 4 एंड एक आपका हो जाएगा x। सही बात है, एक आपका हो जाएगा x। सही है। अब क्या करना है, अब आपको करना है क्या, इनमें से एक ओपन सेट ले लो, आप एक ओपन सेट ले लो और उसकी प्री इमेज को देखो, उसकी प्री इमेज को देखो, एफ इनवर्स निकालना है, उसकी प्री इमेज को आपको चेक करना है। देखो, नाउ वी कंसीडर, सुनना ध्यान से, नाउ वी कंसीडर, मैंने ले लिया एफ, सॉरी 1,2 1 2 और इसकी एफ इनवर्स निकाल रहा हूँ। और एफ इनवर्स अगर मैं निकालूंगा, एफ इनवर्स अगर मैं निकालूंगा तो एफ इनवर्स देखो 1 और 2, ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 2, तो 1 और 2 किसके साथ कनेक्ट है, देखो 1 तो कनेक्ट नहीं है बेटा, लेकिन 2 कनेक्ट है, एक तो 1 के साथ एक 3 के साथ, तो इसका मतलब इसकी इन्वर्स इमेज आपकी आ जाएगी 1 3, इसकी इन्वर्स इमेज आपकी आ जाएगी 1 और 3। अब ये जो आपका 1 और 3 आया है ना, ये जो आपका 1 आ रहा है, ये जो आपका 3 आ रहा है, उस पर एक बार इसकी इमेज देखूँ, 4 F1, F1 आपका कितना है, F1 आपका 2 है एंड F3, F3 भी आपका कितना है 2 है, F3 भी आपका क्या है 2 है। ठीक है। अब जो आपने y के, ये जो आपके x है, इसके जो आपने सबसेट लिए थे वो आपके t के मेंबर ही थे, वो आपके ओपन है, वो आपके ओपन है, तो उसकी जो इन्वर्स इमेज जो होगी ना वो भी आपकी ओपन होनी चाहिए, वो भी आपकी ओपन होनी चाहिए। तो एक बार देखो, मैंने 1 और 2 लिया है तो इसकी इन्वर्स इमेज 1 3 आ रही है, तो एक बार ये बताओ क्या 1 और 3 आपके टी के पास है क्या, 1 और 3 आपके टी के पास नहीं है, तो 1 और 3 आपका टी के पास नहीं है। सही बात है, एक मिनट आ जाओ, एक मिनट, ये लो, बट 1,3 इज नॉट टी ओपन, इज नॉट टी ओपन, ये आपके टी ओपन है नहीं, तो टी ओपन नहीं है इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ये आपका कंटिन्यूस नहीं है, 8 3 3 पर आपका कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि आपका देखो ये तो बोलता है कि कोई पॉइंट हम ओपन लेकर चलते हैं इस साइड से, तो उसकी इन्वर्स इमेज यहाँ पर दिखा देते हैं, तो वो आपका ओपन होते हैं, वो आपका ओपन होता है। बताओ सही है, सही है या फिर नहीं है। हाँ जी सर एकदम सही है, इसका मतलब हैंस एफ इज नॉट कंटिन्यूस, एट 3, वो 3 पर आपका क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, वो आपका 3 पर क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। बस ये आपका काम हो गया, ये आपका काम हो गया बेटा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप इनमें से कोई भी ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, आप 1 2 ले लो, देखो अगर 1 और 2 लूँ तो 1 तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन 2 कनेक्ट है किसके साथ, 1 और 3 के साथ, तो तब भी वापस वही आएगा 1 और 3, 1 और 3 आपके इसके पास है नहीं। 2 3 4 ले लो, तो 2 आपका कनेक्ट है 1 के साथ, 3 के साथ, और 3 आपका 4 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3। अब 1 2 3 नहीं है देखो टी के अंदर, 1 2 3 नहीं है टी के अंदर। ठीक है, और जो आप ले रहे हो ना, एक बार उनकी इमेज और देख लेना, एक बार उनकी इमेज और देख लेना, तो देखो F1 की इमेज आ रही है 2, F1 की इमेज आ रही है 2, लेकिन 2 आपका इसके पास है, 2 आपका इसके पास है, F1 है ना, F1 मतलब 1 आपका 2 के साथ है, 2 इसके साथ आ रहा है। F3 है, F3 की जो इमेज है वो कितनी है, अगर मैं यहाँ से 3 ले लूँ तो F3 की इमेज आ रही है 2, और लेकिन साथ में 1 की भी 2 आ रही है, तो F3 बराबर 2 जो इसके पास है। ठीक है, वो मतलब इसकी जो इमेज होगी ना, जो हम एक्स से ले रहे हैं जो पॉइंट, इनकी इमेज इनमें होनी चाहिए, और इनकी जो सॉरी क्या नाम, इन्वर्स इमेज है ना, वो इस टी के अंदर नहीं है, टी के अंदर नहीं है, तो आपका कंटिन्यूस कैसे हुआ, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा थर्ड पॉइंट पर। बस इसी प्रकार आप फोर्थ पर आप निकाल लेना है, फोर्थ पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा बेटा, फोर्थ पर आपका कंटिन्यू। देखो सबसे पहले फोर्थ पर इमेज देखो, फोर्थ पर आपकी इमेज आ रही है थर्ड, यानी एफ कॉफ्टिंग में 4 आपका आ रहा है 3, तो आपको क्या करना है, एफ कॉफ्टिंग में 4 पर आपका 3 आ रहा है, तो इसमें इसके वो सबसेट उठाने हैं जिसके अंदर टी कंटेन कर रहे हैं, तो एक तो आपका हो जाएगा 2 3 4 और एक आपका एक्स, यानी दो ही आपके सबसेट होंगे, एक तो आपका एक्स होगा, एक आपका 2 3 4 होगा, और फिर दोनों की इन्वर्स इमेज देख लो, दोनों की इन्वर्स इमेज निकाल लेना बस, तो वहाँ पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है सर बहुत बढ़िया, आज एग्जाम्पल करते हैं आगे का एक और है।
कितने हो गए एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका क्या बोलता है? सपोज डेट, सपोज ए फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, उन दोनों के बीच में डिफाइंड है, यानी एक्स से लेकर वाई के बीच में डिफाइंड है। इज नॉट कंटिन्यूस, ये आपका कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पॉइंट में अगर कोई वाई का सबसेट ले लो तो उसकी इन्वर्स इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि सो डेट सिद्ध करो इफ यदि आपका T1 एक और टोपोलॉजी गिवन है, इफ यदि T1 इज ए टोपोलॉजी, ये आपकी कोई टोपोलॉजी, अगर आपका T1 एक टोपोलॉजी है ऑन एक्स कोइसर देन वाई कोइसर देन टी, तो आपका जो T1 है वो एक सबसेट है टी का, क्योंकि कोइसर टोपोलॉजी बोलते हैं दो टोपोलॉजी होनी चाहिए, तो आपका T1 कोइसर कहलाएगा टी पर। कब कहलाएगा? जब T1 इज ए सबसेट ऑफ टी। मैंने देखो ये डेफिनेशन आपको करवाई है पहले, ऑन देन टी, ठीक है। और एक साथ और एक और बोल रहा है, इफ एंड इफ यदि एक V1 और है, V1 इज ए टोपोलॉजी, ये भी एक टोपोलॉजी है, ये भी एक टोपोलॉजी है, ऑन वाई के ऊपर टोपोलॉजी है। और फाइनल देन, ये आपका फाइनल टोपोलॉजी है, फाइनल देन वी, फाइनल देन वी, इसका मतलब बी, ये जो आपका वी होगा वो सबसेट होगा V1 का, क्योंकि फाइनल टोपोलॉजी जिस पर होती है वो सबसेट होता है पहले वाले का, ठीक है। देन आपको ये प्रूफ करना है कि आपका एफ जो होगा, एफ इज नॉट T1 V1 कंटिन्यूस, ये आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, ये आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। समझ रहे हो आप कैसे बोल रहे हैं? मतलब ये ऐसे बोल के चल रहा है कि अगर आपका एक फंक्शन है जो एक्स और वाई के बीच में डिफाइंड है और वो आपकी टोपोलॉजी नहीं है, एक्स और वाई के ऊपर डिफाइंड है, वो आपकी टोपोलॉजी वो आपकी टोपोलॉजी नहीं है ना, इज नॉट, यहाँ पर है नॉट। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एक और फंक्शन है जो डिफाइंड है किनके बीच में, एक टोपोलॉजी आपकी T1 है और दूसरी टोपोलॉजी आपकी V1 है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो T1 टोपोलॉजी है वो किस पर डिफाइंड है। देखो T1 इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो ये आपका एक्स पर ही डिफाइंड है। और जो आपकी V1 टोपोलॉजी है वो किस पर डिफाइंड है? वाई के ऊपर डिफाइंड है। तो एक्स पर टोपोलॉजी बन रहा है आपका T1, वाई पर आपका बन रहा है V1। तो ये आपका कोई एक मैपिंग है, तो ये आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। और पहले से आपको ये गिवन है कि एक तो आपकी टी पर टोपोलॉजी बन रही है, दूसरी आपकी वी पर टोपोलॉजी बन रही है, वो भी आपका कंटिन्यूस नहीं है, वो भी आपका कंटिन्यूस नहीं है। आजू अप्लाई करते हैं, सिंस जो हमें गिवन है वो लेकर आते हैं। सबसे पहले सिंस एफ इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, एफ इज नॉट कंटिन्यूस, एफ आपका कोई कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई वी ओपन सेट ले लूँ तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो इसके पास नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यूस होता है तब तो इन्वर्स इमेज होती है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इन्वर्स इमेज नहीं होगी। तो दियर एग्जिस्ट वी ओपन सबसेट, वी ओपन सबसेट, कोई ओपन सबसेट मैंने मान लियो जी, ये आपका ओपन सबसेट है वाई का ओपन सबसेट है, फॉर विच जिसके लिए इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी जी की वो आपका बिलोंग नहीं करेगा टी से, क्योंकि आपका एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर कंटिन्यूस फंक्शन होता तो वो बिलोंग करता, बट आपका नहीं है। एंड गिवन डेट, और हमें क्या गिवन है वो ले लो कि जो आपका T1 है वो आपका कोइसर है देन टी पर। इसका मतलब कोइसर टोपोलॉजी की डेफिनेशन से T1 इज ए सबसेट ऑफ टी। एंड एक फाइनल टोपोलॉजी भी गिवन है कि V1 इज ए टोपोलॉजी ऑन वाई के ऊपर V1 एक टोपोलॉजी बनी हुई है, वो फाइनल है V का, तो इसका मतलब V इज ए सबसेट ऑफ V1, V इज ए सबसेट ऑफ V1। अब आप मेरे को एक बात बताओ दूज, इस प्रकार सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा, कि ये जो आपका G है वो आपका एक ओपन सेट है, ओपन सबसेट है। इसका मतलब G है वो आपका Y का सबसेट है।
वाई का सबसेट है, और वाई के सबसेट आपके टोपोलॉजी के अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब जी है वो आपका वी से बिलोंग कर रहा है। अगर जी आपका वी से बिलोंग करेगा तो जी होगा वो आपका वी1 से भी बिलोंग करेगा। जी आपका वी1 से बिलोंग क्यों करेगा? क्योंकि वी1 भी तो एक टोपोलॉजी है, वी1 भी एक टोपोलॉजी जो वाई पर क्या है, डिफाइंड है। तो वाई के सबसेट आपके जो वी में जा रहे हैं वो आपके वी1 में भी जाएंगे। तो वाई के सबसेट क्या है? वाई का सबसेट जी वाई का सबसेट ही तो है। तो ये वाई का सबसेट है, तो ये आपका वी के पास गया, क्योंकि वाई के ऊपर वी टोपोलॉजी बनी हुई है, लेकिन वाई के ऊपर वी1 टोपोलॉजी भी तो है। इसका मतलब ये जी आपका वी1 से भी बिलोंग करेगा। तो जी आपका वी1 से बिलोंग कर गया या फिर नहीं कर गया? ठीक है, जी आपका वी1 से बिलोंग कर गया। एंड एक और देखो, एंड ये और देखो कि एफ इनवर्स जी जो होगा वो आपका बिलोंग नहीं करेगा, वो आपका बिलोंग नहीं करेगा टी से, वो आपका टी से बिलोंग नहीं करेगा। अगर एफ इनवर्स जी आपका टी से बिलोंग नहीं कर रहा, टी से बिलोंग नहीं कर रहा, देखो ये एक्स और वाई है, यहाँ पर दो टोपोलॉजी डिफाइंड है, एक तो आपकी टी टोपोलॉजी डिफाइंड है, एक आपकी वी टोपोलॉजी डिफाइंड है। एक आपका टी1 है, एक आपका वी1 है, एक आपका टी1 है, एक आपका वी1 है। अगर मान लो कि जो आपका जी है वो वी से बिलोंग कर रहे हैं, तो एफ कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं है तो उसकी इनवर्स इमेज टी के पास नहीं होगी। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर जो आपका जी है वो आपका वी1 से बिलोंग कर रहे हैं, जो आपका जी है वो आपका वी1 से बिलोंग करेगा, तो उसी जी की इन्वर्स इमेज जो होगी वो भी क्या नहीं होगी, टी1 से बिलोंग नहीं करेंगी। वो भी तो आपकी क्या नहीं होगी, टी1 से बिलोंग नहीं करेगी। आ रही है क्या समझ या फिर नहीं आ रही? देखो, एफ इन्वर्स जी अगर आपका टी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो एफ इन्वर्स जी आपका बिलोंग नहीं करेगा टी1 से, टी1 से बिलोंग नहीं करेगा। टी1 से बिलोंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो आपका टी1 है वो आपका सबसेट है टी का, जो आपका टी1 है जो आपका वो आपका, क्योंकि जो टी1 है वो किससे बना हुआ है, टी से बना हुआ है। जो आपके टी के पास ही नहीं है वो टी1 के पास कहाँ से होगा, वो टी1 के पास कहाँ से होगा? तो वो आपका टी1 के पास नहीं होगा, क्योंकि एफ इन्वर्स जी आपका टी के पास नहीं है। तो एफ इन्वर्स जी आपका टी1 के पास कैसे हुआ? टी1 तो खुद टी की सहायता से बन रहा है, टी1 तो खुद टी की सहायता से बन रहा है, इसका मतलब ये आपका टी1 के पास भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखना, जी जो है वो आपका वी1 से बिलोंग कर रहे हैं, जी आपका वी1 से बिलोंग कर रहा है, देख लो ये रहा। एंड इस जी की प्री इमेज आपकी टी1 से बिलोंग नहीं कर रहा, तो देयरफॉर इसलिए ये तो आपकी डेफिनेशन है कि जो आपका एफ होगा इज नॉट टी1 वी1 कंटिन्यूस फंक्शन। ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन कैसे हुआ फिर? कंटिन्यूस फंक्शन बेस्ट, और ये आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आया समझ? ठीक है, आज अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल कितने हो गए? एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल क्या बोलता है कि लेट माना एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन और टी भी कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ जो है वो आपका एक टी भी कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन और ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड है जो आपकी कंटिन्यूस है। तो कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट ये प्रूफ करना है कि सो डेट आप ये प्रूफ कर दो कि इफ़ यदि टी स्टार है वो आपकी एक टोपोलॉजी है, इज फाइनर देन टी। अगर ऐसा हुआ देन तब आपका जो एफ होगा इज टी स्टार वी, ये भी आपका कंटिन्यूस होगा, ये भी आपका कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सेकंड क्या प्रूफ करना है? सेकंड ये प्रूफ करना है कि सो डेट आप ये प्रूफ कर दो इफ यदि आपका जो वी स्टार है वो भी एक टोपोलॉजी है, वी स्टार इज कोइसर देन वी, वो आपका वी के ऊपर, सॉरी वी स्टार है वो कोइसर देन है वी, ये दो टोपोलॉजी है, तो वी स्टार कोइसर टोपोलॉजी है। अब कोइसर टोपोलॉजी क्या होती है वो आपको पता है, तो देन आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपका एफ होगा एफ इज टी वी का स्टार कंटिन्यूस, तो ये भी आपका एक कंटिन्यूस होगा।
अब आपको कन्फ्यूज़न होगा सर कितनी टोपोलॉजी। देखो सबसे पहले तो इसमें टोटल जो टोपोलॉजी की बात करूँ, एक तो टोपोलॉजी आपकी टी है, दूसरी आपकी वी है, एक आपका टी स्टार है, दूसरा आपका वी स्टार है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये यहाँ पर आओ, देखो थोड़ा सा यहाँ पर आओ कि हमें गिवन क्या है। हमें ये गिवन है कि ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। इन दोनों के बीच में एक मैपिंग को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो इस एक्स पर एक बार तो टोपोलॉजी बन रही है आपकी टी, इस वाई पर आपकी बन रही है वी, और एक बार इस पर बन रही है टी का स्टार, और एक बार इस पर बन रही है वी का स्टार। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्स के जो भी सबसेट हो गए वो टी के अंदर भी जाएंगे और टी स्टार के भी अंदर जाएंगे। सारे नहीं जाएंगे, इतने जाएंगे कि टोपोलॉजी बन जाएगी। इस वाई के जो भी सबसेट हो गए वो एक बार वी के अंदर जाएंगे, एक बार वी स्टार के अंदर जाएंगे। सारे नहीं जाएंगे, मतलब इस तरीके से जाएंगे, टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, आज जो फर्स्ट हम यहाँ पर प्रूफ डालते हैं इसका कि इट इज़ गिवन डेट, जो हमें गिवन है लेकर आओ। इट इज़ गिवन डेट, जो आपको गिवन है लेकर आ जाओ। आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है कि टी स्टार इज फाइनर देन टी। तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, देन के बाद में जो आता है वो ले लो और पहले ले लो टी स्टार। फाइनर में ये होता है, क्वेश्चन में अगर ये यहाँ पर ऐसा होता है कि टी स्टार इज क्वेश्चन देन टी, तो टी स्टार सबसेट ऑफ टी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है कि अगर मैं एक टोपोलॉजी ले लूँ यहाँ पर टी स्टार, ये मतलब ले लिया टी स्टार, तो ये टी स्टार और ये वी, ये भी आपका कंटिन्यूस होगा। एफ जो होगा वो टी स्टार से वी के अंदर आपका कंटिन्यूस होगा। ये जो आपका वी है लेकिन वाई पर ही बन रही है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक इसका ओपन सेट लेना पड़ेगा, और ओपन सेट आपका वी ओपन होगा। तो वो ले लो आप एक बार लेट, और उसकी इन्वर्स इमेज को हम दिखा देंगे। लेट माना GBNE वी ओपन सबसेट ऑफ वाई, ये मान लो आपका जी है। तो ये जी इस वी का सबसेट भी है, और जी के जो सबसेट होंगे वो वी के अंदर जाएंगे। वी के अंदर गया इसका मतलब वेमर हो गया और ओपन हो गया, वो आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो जी आपका एक वी ओपन सबसेट है वाई का। सिंस सिंस आपका जो एफ है वो तो एक कंटिन्यूस है। आपका देखो शुरुआत में गिवन है कि एफ एक कंटिन्यूस मैपिंग है। सिंस एफ इज ए कंटिन्यूस, एफ इज ए कंटिन्यूस, एफ आपका एक कंटिन्यूस है और जी आपका एक वी ओपन सेट है, तो इसकी जो प्री इमेज होगी वो आपकी टी ओपन होगी, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है। तो एफ इनवर्स जी इज टी ओपन, और टी ओपन है इसका मतलब ये टी से बिलोंग करेगा, क्योंकि टी का मेंबर हो गया, तो ये आपका बिलोंग कर गया टी के साथ। अब फर्स्ट कंडीशन हमें ये प्रूफ करनी है कि जो टी स्टार है वो पहले तो टी का सबसेट है। तो जो टी टी के पास है, मतलब ये फाइनल देन है टी, तो टी एक सबसेट है टी स्टार का। तो जो टी के पास है वो टी स्टार के पास भी होगा, क्योंकि टी किससे बना हुआ है, टी स्टार से बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एफ इनवर्स जी है वो आपका बिलोंग करेगा टी स्टार से। रीजन आप लिख सकते हो कि टी इज ए सबसेट ऑफ टी स्टार। और ये अगर आपका टी स्टार टी से बिलोंग कर गया तो टी स्टार टी भी तो आपकी एक टोपोलॉजी है, और उससे आपका एफ इनवर्स जी बिलोंग कर गया, मतलब किसी का इनवर्स इमेज बिलोंग करे, और इनवर्स इमेज किसकी है, जी की, और जी आपका किसका सबसेट है, वाई का सबसेट है। जी आपका वी का मेंबर ही तो है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी टोपोलॉजी होगी। बस दूज इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि अगर जी आपका कोई वी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी वी ओपन है, और उसकी अगर मैं इन्वर्स इमेज अगर मैं टी स्टार से दिखा दूँ, और टी स्टार एक टोपोलॉजी है, तो ये आपकी टोपोलॉजी होगी। दियर फॉर इसलिए एफ इज ए कंटिन्यूस, एफ इज टी स्टार वी कंटिन्यूस फंक्शन है। बस ये आपका यहाँ पर एक पार्ट इसका सोल्व हो चुका है। ठीक है, सेकंड पार्ट और देखते हैं। अगर वी स्टार एक कोएफिशिएंट देन है वी, आओ एक बार यहाँ पर आओ, सेकंड पार्ट, इफ यदि वी स्टार इज कोएफिशिएंट देन वी, तो इसका मतलब आपका वी स्टार इज ए सबसेट ऑफ वी, वो आपका एक वी का सबसेट होगा। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि एफ कंटिन्यूस होगा टी वी स्टार से। एफ इज टी वी
टी वी स्टार कंटिन्यूस, तो इसका एक मेरे को सबसेट लेना पड़ेगा और उसकी इन्वर्स इमेज को टी के अंदर लानी है। ठीक है, तो एक सबसेट उठा लो। पहले मैं यहाँ से जी लिया ना, अब आप एच उठा लो। देखो कुछ भी उठा सकते हो, वापस जी भी ले सकते हो। नाम में क्या रखा है, लेट माना एच बी एन ई वी स्टार ओपन सबसेट ऑफ वाई। अच्छा वाई क्यों, देखो बेटा वाई पर दो टोपोलॉजी बन रही है, एक तो आपकी वी बन रही है, एक आपकी वी स्टार बन रही है। तो वाई के जो सबसेट होंगे वो आपके वी के अंदर भी जाएंगे और वी स्टार के अंदर भी जाएंगे, और वी स्टार के अंदर गए तो वो आपका ओपन हो गया, क्योंकि वी स्टार एक टोपोलॉजी है। यहाँ से आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरी बात को सुनना थोड़ा सा ध्यान से, कि एच जो है वो आपका वी स्टार से बिलोंग कर रहा है। एच आपका वी स्टार से बिलोंग कर रहा है। अगर एच आपका वी स्टार से बिलोंग कर रहा है तो एच आपका वी से भी बिलोंग करेगा। जो एच होगा वो आपका वी से भी बिलोंग करेगा, चूंकि वी स्टार जो है वो आपका सबसेट है वी के पास। जो वी स्टार के पास है वो वी के पास भी होगा, क्योंकि वी स्टार किससे बना हुआ है, वी से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली वो वी के पास भी जाएगा। और एच अगर वी के पास गया, और वी एक टोपोलॉजी, इसका मतलब एच इज वी ओपन, एच आपका ओपन हो गया। हुआ या फिर नहीं हुआ? क्योंकि वी भी तो आपकी एक टोपोलॉजी है, तो एच आपका वी ओपन हो गया। और एच आपका वी ओपन है। दूसरी बात आपको ये गिवन है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। एंड एफ इज कंटिन्यूस, ये आपको गिवन है। एफ एक कंटिन्यूस है और एच वी ओपन है, तो उसकी इनवर्स इमेज इज आल्सो टी ओपन है, तो वो आपका टी ओपन होगा। वो आपका टी ओपन होगा या फिर नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। तो टी ओपन होगा, इसका मतलब इसकी इन्वर्स इमेज आपकी टी से बिलोंग कर जाएगी। इन्वर्स इमेज टी से बिलोंग कर जाएगी, और टी से बिलोंग कर गई, टी से बिलोंग कर गई, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। तो एफ इज ए टी। और टोपोलॉजी कौन सी थी, मैंने कहाँ से लेकर चला था वी को? वी स्टार से लिया था देखो। तो टी वी स्टार, टी एफ इज टी वी स्टार कंटिन्यूस फंक्शन। बस यहाँ पर ये आपका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा आप इन एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से करना। ठीक है, मैंने टोटल इसमें 4-5 एग्जाम्पल मैंने डाल दिए हैं, है ना। 4-5 मैंने एग्जाम्पल इनमें डाले हैं, तो आप इजीली समझ सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे ओपन मैपिंग और क्लोज मैपिंग। एग्जाम्पल नंबर 6, छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है कि मान लो कि आपके पास एक कलेक्शन है, एक आर्बिट्री कलेक्शन है। लेट माना कि टी एल्फा, जहाँ पर जो एल्फा है वो कोई एक आर्बिट्री सेट से बिलोंग कर रहे हैं। बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी। और नेक्स्ट मतलब जो एक्स है वो एक नॉन इम्पटी सेट है, और उस एक्स जो सेट है उस पर जितनी भी जो टोपोलॉजी बन रही है उसको मैंने इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन बना लिया उनका। ठीक है, और दूसरी बात एक टोपोलॉजी और गिवन है, एंड वाई कोमा वी जो है इज टोपोलॉजिकल स्पेस, ये भी आपका एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, इफ यदि ए मैपिंग, आपके पास एक मैपिंग है एफ, जो एक्स से वाई के बीच में डिफाइंड है। एफ जो है वो एक्स से लेकर वाई के बीच में डिफाइंड है। ये आपका कंटिन्यूस है, इज टी एल्फा वी कंटिन्यूस। टी एल्फा इज कंटिन्यूस फॉर ईच, हर एल्फा के लिए T1 T2 T2 फॉर ईच एल्फा आपका कोई आर्बिट्रेरी से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो आपका कलेक्शन बन रहा है ना, इसमें आपकी जितनी भी जो टोपोलॉजी है वो सारी की सारी कंटिन्यूस है। वो सारी की सारी क्या है? कंटिन्यूस है। देन तब हमें करना है क्या? देन तब ए मैपिंग आपकी कोई मैपिंग, ए मैपिंग एफ इज आल्सो कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस होगा। इज आल्सो कंटिन्यूस विथ रिस्पेक्ट
विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरसेक्शन टोपोलॉजी जो टी है वो इस प्रकार से इंटरसेक्शन ऑफ टी एल्फा, जहाँ पर एल्फा कोई आर्बिट्रेरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो बेटा आपका ये भी कंटिन्यूस होगा, यानी आपको ये प्रूफ करना है। देखो आपको वी जो टोपोलॉजी है वो तो एक बार ही आ रही है, लेकिन यहाँ पर दो टोपोलॉजी आ रही है, एक तो इंटरसेक्शन की टोपोलॉजी आ रही है और एक इनका जो कलेक्शन है। जो कलेक्शन है उनमें जितनी भी जो टोपोलॉजी वो सारी की सारी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एफ इज टी वी कंटिन्यूस और टी आपका इंटरसेक्शन के साथ है, ध्यान में रखना। टी आपका इंटरसेक्शन के साथ है, थोड़ा सा ध्यान में रखना बेटा इसको। देखो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ मैं कैसे डालूंगा, छोटा सा प्रूफ है, देखना। सबसे पहले आपको एक ओपन सेट लेना पड़ेगा। लेट माना जी बी ए वी ओपन सेट, जी आपका वी ओपन सेट है। तो जी अगर आपका वी ओपन सेट है इसका मतलब जी आपका वी से बिलोंग कर रहा है, वी का मेंबर होगा। अब मेरे को आप ये बताओ, अगर जी आपका वी से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली एफ इनवर्स जी जो होगा वो आपका टी अल्फा से बिलोंग करेगा। सर ऐसे कैसे हुआ, ये आपका टी अल्फा से बिलोंग क्यों हुआ? चूँकि बेटा जो आपका एफ है वो आपका एक टी अल्फा, जितनी भी जो टोपोलॉजी है ना, ये सारी की सारी कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब वी की जो इन्वर्स इमेज होगी वो भी आपकी टी अल्फा से बिलोंग करेगा। और इसका अगर एफ इन्वर्स जी अगर आपका टी अल्फा से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर टी अल्फा के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। देखो एफ इन्वर्स जी टी अल्फा के अंदर है और टी अल्फा कुछ नहीं है, टोपोलॉजी का कोई कलेक्शन है, T1 T2 T3। तो अगर एफ इन्वर्स जी टी अल्फा के पास है तो इसका मतलब एफ इन्वर्स यहाँ पर फॉर ऑल अल्फा कोई आर्बिट्रेरी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इन्वर्स जी आपका T1 से भी बिलोंग करेगा, T2 से भी बिलोंग करेगा, T3 से बिलोंग करेगा, इसका मतलब सारे से बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इन्वर्स जी आपका बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टी अल्फा से, इंटरसेक्शन ऑफ टी अल्फा से। अगर एफ इन्वर्स जी आपका इंटरसेक्शन ऑफ टी अल्फा से बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ टी अल्फा तो किसके बराबर लेकर चला है मैंने, देखो इसका एक छोटा नाम दिया टी। तो इसका मतलब आपका एफ इन्वर्स जी आपका टी से बिलोंग कर गया और जी वी के पास था, टी के पास आ गया, इसका मतलब आपकी कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस क्या होगा, एफ इज टी वी कंटिन्यूस, बस ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ओपन मैपिंग, क्लोज मैपिंग, बस उसका एक लेक्चर आएगा, बड़ा लेक्चर आएगा, उसके बाद में होमोमॉर्फिज्म का। ठीक है बेटा, चलो मिलता है आगे वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।